सभी बच्चों को महात्मा हृदय जय जय भारत। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है। अब हम आखिरी टॉपिक पे हैं। इसके बाद आएगा सबसे जबरदस्त टॉपिक जिसका नाम है प्रिज्म। उसके बाद आएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसके केसेस। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपको आ सकता है। तैयारी अपनी रखिए। तो चलिए बात कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। इसका दूसरा नाम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। वर्ड याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिंग। ठीक है। पहले इसके बारे में आपको बता देता हूं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम हेवनली बॉडीज को देखते हैं। हेवनली बॉडीज मतलब आप समझ गए। प्लैनेट्स को देखते हैं, स्टार्स को देखते हैं। हम अलग अलग गैलेक्सीज को देखते हैं। ये अलग अलग प्रकार के पावर के आते हैं। ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो जिसमें डबल कॉन्वेक्स लेंस सिस्टम है। डबल कॉन्वेक्स लेंस सिस्टम और कन्वर्जिंग लेंस सिस्टम है, या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है। ओके। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके पास डबल कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस का अरेंजमेंट होता है। ओके। इससे आप किसको देखते हो? आप इससे हेवनली बॉडीज, जो भी हेवनली, ठीक है, जो भी हेवनली बॉडीज है उनकी आप मैग्निफाइड मत बोल देना। ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप मैग्निफाइड ही बोल सकते हो, लेकिन हेवनली बॉडीज को आप कैसे मैग्नीफाई करोगे? क्योंकि वो आपको छोटी दिख रही हैं। तो वो आपको छोटी दिख रही है लेकिन एक्चुअली वो छोटी नहीं है, वो बड़ी है। लेकिन आप बोल सकते हो हेवनली बॉडीज की आप क्या देखते हो? मैग्निफाइड इमेज देख सकते हो। मैग्निफाइड इमेज देख सकते हो। ओके। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप is an optical instrument which consists of double convex lens or converging lens arrangement. It is used to see the magnified image of heavenly bodies. ठीक है। मैग्निफाइड इमेज आप हेवनली बॉडीज की देखते हो। ऐसा मत सोचिएगा कि वो जितनी बड़ी है उससे बड़ी दिख रही है, नहीं। वो हमें यहां से जिस पोजीशन पे दिख रही है हमें तो वो छोटी दिख रही है, लेकिन उसके कंपैरिजन में हम मैग्नीफाइड इमेज देख सकते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज अ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच कंसिस्ट ऑफ double convex or converging lens arrangement. It is used to see the magnified image of heavenly bodies. हर चीज का एक इंट्रोडक्शन होता है बच्चों। ये नहीं कि आपने स्टार्ट किया और सीधे डिराइव करना चालू कर दिया। आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखना बोर्ड में जरूरी है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज अ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच कंसिस्ट ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस अरेंजमेंट। इट इज यूज्ड टू सी द मैग्निफाइड इमेज ऑफ हेवनली बॉडीज। ठीक है। यहां पे जो आपका डबल कॉन्वेक्स लेंस सिस्टम और कन्वर्जिंग लेंस सिस्टम है वो भी एक ट्यूब के ऊपर माउंटेड है, विच इज ऑल्सो पेंटेड फ्रॉम ब्लैक फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। ट्यूब के ऊपर माउंटेड है। याद रखिएगा ये भी एक ट्यूब के ऊपर माउंटेड है। आपको याद रखना है। ओके। सुनिएगा। द लेंस विच इज प्लेस द लेंस विच इज प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ हेवनली बॉडी। अच्छा, ऐसा मत लिख देना द लेंस विच इज प्लेस वेरी क्लोज टू द ऑब्जेक्ट। आप थोड़ी ना मर्क्यूरी के पास जाके देख रहे हो। इन द डायरेक्शन ऑफ हेवनली बॉडी। आप लेंस को एक हेवनली, हम लोग जब अपने गौरी घाट में टेलीस्कोप लगाते हैं ना, तो हेवनली बॉडी की तरफ उसके डायरेक्शन में उस लेंस को रखते हैं। और वो लेंस बड़ा है। वो लेंस बड़ा है। मैं लाना भूल गया, आपको लाके दिखाता तो आपको पता चलता। यहां वाला लेंस जो है बड़ा है। उसका जो लीनियर अपर्चर है बड़ा है।
ठीक है, तो वो कहलाता है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, चीजों को समझना है। Astronomical telescope or refracting telescope is an optical instrument which consists of double convex lens or converging lens arrangement which is mounted on a tube which is adjustable. It is used to see the magnified image of heavenly bodies. Astronomical telescope or refracting telescope is an optical instrument which consists of double convex lens or converging lens arrangement which is mounted on an adjustable tube which is painted black. It is used to see the magnified image of heavenly bodies. The lens which is placed in the direction of heavenly body is called objective lens. The lens which is placed in the direction of heavenly body is called objective lens. The lens which is placed in the direction of heavenly bodies is called objective lens. The linear aperture of this objective lens is kept larger क्योंकि इसका लीनियर एपर्चर लार्जर इसलिए है क्योंकि जो हेवनली बॉडीज हैं वो ऑलमोस्ट इंफिनिटी पे हैं, तो इंफिनिटी से जो रेज ऑफ लाइट आ रही है वो कम आती हैं, आपको पता है। तो ये ज्यादा से ज्यादा रेज ऑफ लाइट को क्या कर पाए, ज्यादा से ज्यादा रेज ऑफ लाइट को ये कैच कर पाए, इसीलिए इसका लीनियर एपर्चर बढ़ा रखा है। क्योंकि रेज ऑफ लाइट ज्यादा होगी मतलब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो इमेज भी आपकी क्या बनेगी, क्लियर बनेगी। इंटेंसिटी का मतलब है ज्यादा रेज ऑफ लाइट को कलेक्ट करना, ज्यादा से ज्यादा रेज ऑफ लाइट को कलेक्ट करने के लिए यहां पे लीनियर एपर्चर प्यारे बच्चों बड़ा रखा जाता है। Astronomical telescope or refracting telescope is an optical instrument which consists of double convex or converging lens arrangement on which is mounted on a tube which is adjustable. It is used to see the magnified image of heavenly bodies. The lens which is placed in the direction of heavenly body is called objective lens and its linear aperture is kept larger. Its linear aperture is kept larger so that it can collect the maximum rays of light coming from the heavenly body, so that it can collect maximum rays of light which are coming from the heavenly body, so that it can collect the maximum rays of light which are coming from the heavenly body. The lens which is placed very close to the eye is called eyepiece or eye lens. The lens which is placed very close to the eye is called eyepiece or eye lens. The linear aperture of eyepiece or eye lens is kept smaller क्योंकि बच्चों हमारी आईज में अगर लिमिटेड रेज ऑफ लाइट आएंगी तो ही हमें इमेज क्या दिखेगी, क्लियर दिखेगी। अगर मल्टीपल रेज ऑफ लाइट हमारी आंखों में आएंगी तो हमें इमेज क्या दिखने लगेगी, ब्लर दिखने लगेगी। तो कम से कम रेज ऑफ लाइट को ये क्या करे, कैच करे, जिससे इमेज क्या ना दिखे, हमें ब्लर ना दिखे। आप खुद ही सोचिए, एक टॉर्च की रोशनी अपनी आंखों में मारते हैं तो आपको क्या लगता है, आपको कुछ दिखाई ही नहीं देता। वहीं अगर आप कम लाइट में, डिम लाइट में या एडिक्वेट लाइट में कोई चीज को देखते हैं तो आपको क्लियर दिखाई देती है। तो आपकी आंखों के अंदर जो रेज ऑफ लाइट आनी चाहिए बच्चों, वो लिमिटेड अमाउंट में आनी चाहिए, तभी तो आपको इमेज क्या दिखेगी, क्लियर दिखेगी। Astronomical telescope or refracting telescope is an optical instrument which consists of double convex or converging lens arrangement which is mounted on a tube which is painted black. It is used to see the magnified image of heavenly bodies. The lens which is kept in the direction of heavenly body is called objective lens, and the lens which is kept close to the eye is called eyepiece or eye lens. The linear aperture of objective lens is kept larger so that it can collect
maximum amount of rays of light coming from the infinity. The linear aperture of the objective lens is kept larger so that it can collect the maximum rays of light which are coming from the infinity. Whereas the linear aperture of eyepiece or eye lens is kept smaller so that eyepiece or eye lens can collect minimum rays of light, and minimum rays of light can enter our eye so that the image form must not be blur. जो इमेज बने वो ब्लर ना बने. ओके, ये हो गया आपका ट्यूब. आप सबको पता है बच्चों, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर. आपको पता है इसका एपर्चर बड़ा है, तो डेफिनेटली इसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी बच्चों, बड़ी होगी. तो FO हो गया, आपको पता फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, आपने देख लिया, ठीक है. और इसकी फोकल लेंथ छोटी होगी. छोटी होगी मतलब इसके कंपैरिजन में छोटी होगी. छोटी तो यहां नहीं बनाते, देखिए ना, इसकी इतनी बड़ी है तो उसके कंपैरिजन में उसकी इतनी होगी. तो ये ले लीजिए FE. ये बड़ी नहीं समझिए, नापिए, देखिए ये और ये, तो ये बड़ी है ना, लेकिन अब इसके पहले ही बनाना पड़ेगा आपको इसकी. तो ये मत सोचिए इसकी जो फोकल लेंथ है वो बड़ी है. देखिए नापिए आप, देखिए ये ज्यादा बड़ी दिख रही है आपको, है ना, एज कंपेयर टू ये देखिए थोड़ी छोटी. आइए बात करते हैं, मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं. Astronomical telescope or refracting telescope is an optical instrument which consists of double convex or converging lens arrangement which are mounted on a tube which is painted black from inside and outside. Inside it is used to see the magnified image of heavenly bodies. The lens which is kept in the direction of heavenly body is called objective lens, and the linear aperture of objective lens is kept larger so that it can collect maximum rays of light which are coming from the infinity. Whereas the linear aperture of eyepiece or eye lens is kept smaller so that it can collect minimum rays of light, and then minimum rays of light can enter our eye, and the image so formed must be clear, it must not be blurred. ठीक है, तो इसका फोकल लेंथ ये हो गया बच्चों, नाम दे दिया मैंने FE. इसका फोकल लेंथ हो गया बच्चों मेरा FO. अगर बच्चों आप 10वीं पढ़े हो तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस में अगर रेज ऑफ लाइट इंफिनिटी पे आती है तभी मैं इसको कन्वर्जिंग कहता हूं. तो वो दो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस पे मिलती है. ये क्लास 10th में पढ़ाया जाता है आपको कि whenever object is kept at infinity, the rays of light after refraction converges at principal focus. तभी तो इसका नाम कन्वर्जिंग लेंस है, क्योंकि सारी की सारी रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज होके कहां मिल गई, प्रिंसिपल फोकस. ये 10वीं में पढ़ाया जाता है. तो इसी प्रकार बच्चों यहां पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो भी कहां पे, इंफिनिटी पे. तो यहां जो भी इमेज बनेगी कहां बनेगी बच्चों, प्रिंसिपल फोकस पे. और जो इमेज बनती है वो पॉइंट साइज बनती है. पॉइंट साइज मतलब बहुत डिमिनिश्ड इमेज बनती है, बहुत छोटी टीटू सी इमेज बनती है. तो आप भी कोशिश करना बहुत छोटी सी इमेज बनाने की, ठीक है. और कहां बनना चाहिए आपकी इमेज बच्चों, आपकी इमेज बननी चाहिए FO पे. यहां पे भी मैं ऊपर ही मार्क कर देता हूं, ठीक है. आइए तो स्टार्ट करते हैं. Astronomical telescope or refracting telescope is an optical instrument which consists of double convex or converging lens arrangement which is used to see the magnified image of heavenly bodies. The lens which is kept in the direction of heavenly body is called objective lens, and its linear aperture is kept larger so that it can collect maximum rays of light which are coming from infinity. Whereas the linear aperture of eyepiece or eye lens is kept smaller
so that it can collect minimum rays of light, and then these minimum rays of light can enter our eye, and the image form must be clear. It must not be blurred. ठीक है, तो चलो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आपको लानी है और इमेज कहां पे मिलानी है, प्रिंसिपल फोकस। तो अब आप थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना। तो बच्चों ऐसे मत लाना, एक रे ऑफ लाइट आप लाना है मिलनी बॉडी से, तो ये अब रिफ्रैक्ट होगी, आपको पता है, थोड़ा सा और ऊपर से ले आना, ठीक है। तो ये आपको पता है रिफ्रैक्ट होगी और कहां से पास करेगी बच्चों, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट आपको पता है, आप एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाओ, आपको इमेज कहां बनानी है, बात याद रखिएगा, आपकी इमेज बननी चाहिए प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूं प्रिंसिपल फोकस, आपको भी डायग्राम में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, पेंसिल से बना, जैसे नहीं बन रही है, जैसे देखो चालाकी खेल जा, तो इसको मिटा के फोकस यहां कर दे, समझ गए, थोड़ी चालाकी भी होती है। तो ये पॉइंट साइज नहीं बना रहे हम, ऐसे ही बना रहे हैं कि फोकस पे मिल जाए। किसके फोकस पे आपको पता है बच्चों, आपको पता है किसके फोकस पे मिल जाए, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये बन गई हमारी इमेज, नाम दे देते हैं इसको ए डैश बी डैश, ठीक है। अब एक रे ऑफ लाइट आपको पता है यहां से पैरेलल जाएगी और एंटर द आई, और एक और जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से एंड एंटर द आई। हमारी आई ट्रेस करती है लीनियर पाथ, तो आईज ने ट्रेस किया लीनियर पाथ, दोनों के दोनों रिफ्रैक्टेड रेस मिल गई कहां पे, ए डबल डैश और बी डबल डैश, ठीक है। अब आपको इसका मैग्निफिकेशन निकालना है। पहले मैंने आपको बताया टू डिराइव लिख, वो लिख लिया तो चैंपियन है। तो चलिए टू डिराइव, हमको डिराइव क्या करना है, हमको डिराइव करना है मैग्निफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप इक्वल्स टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस होल अपॉन object distance of eyepiece or eye lens. Focal length of objective lens whole upon object distance of eyepiece or eye lens. ठीक है बच्चों, फिर से focal length of objective lens whole upon object distance of eyepiece or eye lens. बोला करो, बैठे मत रहो डेड बॉडी की तरह, तो कभी नहीं इसको बोल ही नहीं पाओगे, FO upon U ही बोल पाओगे, प्रोनाउंस करो। तो मैग्निफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इक्वल्स टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस होल अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आईपीस और आई लेंस। ये ठीक है, शुरू करते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। आइए, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू विजुअल एंगल formed by final image, ठीक है, visual angle formed by final image whole upon, सोच के बोलना, भगवान जी ने दिमाग दिया है सबको, विजुअल एंगल मत बोलो, गलत बोल दोगे बच्चों, विजुअल एंगल formed by object, ये मत लिख देना kept at least distance of distinct vision, क्या ये 25 सेंटीमीटर पे रखा है, चंदा सूरज सितारे 25 सेंटीमीटर पे है, तो भैया हमको बता दो, हम भी छो आए चांद पे थोड़ी देर के लिए, इसलिए बोल रहा हूं दिमाग लगा, ठीक है भैया। मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन आपको पता है, ये होता है बीटा और ये होता है अल्फा। चलिए बीटा मार्क कर लेते हैं, आपको पता है विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज, ये लीजिए, ये हो गया बीटा। तो चलिए टैन बीटा निकाल लेते हैं,
ठीक है, फिर अल्फा की बात करेंगे। आइए यहां बना देते हैं बॉक्स। देखो ट्राइंगल लेते हैं, ए बी डैश ओ डैश। इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ डैश, ए डैश बी डैश ओ डैश। tan बीटा परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन बेस है यूई। आपको पता है यूई मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आईपीस और आईलेंस। सिंस बीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो देयरफॉर बीटा आ गया आपका ए डैश बी डैश अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आईपीस और आईलेंस। हर चीज को पढ़ के समझिए। अब आपको निकालना है विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। ये रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ने एंगल बनाया, ये मान लो इसको अल्फा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल, तो ये भी हो जाएगा अल्फा। इस बार ऑब्जेक्ट हम लीस्ट डिस्टेंस पे नहीं रखा ना, तभी तो हम अपना अलग से वाला फंडा नहीं अपना रहे। इस बार ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस पे नहीं है, तो ये एंगल अल्फा, तो ये भी अल्फा। तो चलो tan अल्फा निकाल लेते। आई इन ट्राइंगल आपको पता है ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ। तो इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ, tan अल्फा आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए डैश बी डैश अपॉन बेस हो गया आपको पता है एफ ओ। ठीक है भाई, देखो ना, बेस हो गया एफ ओ, यहां से लेके फोकस पे इमेज बन रही है तो एफ ओ। सिंस अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, देयरफॉर अल्फा कितना आ गया ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ। आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं मैग्निफिकेशन में और आंसर लाते हैं। मैग्निफिकेशन इक्वल्स बीटा आया ए डैश बी डैश अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आईपीस और आइलैंड्स होल अपॉन अल्फा आया ए डैश बी डैश अपॉन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। Magnification equals to a dash b dash upon object distance of eyepiece or eyelens into reciprocal हो गया focal length of objective lens upon a dash b dash, ये हो गया cancel। Therefore magnification आ गया focal length of objective lens whole upon object distance of eyepiece or eyelens, hence proof। पहले लिख लो क्या टू प्रूव करना है, बाद में दिक्कत नहीं जाएगी। अब केस वन लेते हैं। आपको पता है केस वन क्या है, आपको चाहिए मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए आपको पता है स्ट्रेन आई रहेगी। आप ये मैग्निफिकेशन याद रखिएगा। आइए केस वन, केस वन फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मतलब आपकी आंख कैसी रहेगी, बहुत ठीक है। आपको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन निकालना। आपको पता है आपका लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/, v कहलाता है आपका इमेज डिस्टेंस कहलाता है। आपको पता है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए आपका v कहां होना चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तभी तो आपको लंबा दिखेगा। ऐसा थोड़ी ना होना बाहर, अगर आप दूर ले जाएंगे हाथ को तो चीज तो छोटी होती जाए। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए तो आपको कहां रखना पड़ेगा भैया, या तो 25 सेंटीमीटर तक या 25 सेंटीमीटर के अंदर। तो v आपका क्या हो जाएगा, आपको पता है बच्चों माइनस डी। माइनस डी क्यों हो गया, होपफुली आपको समझ आ, क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस आपको पता है, फिर इंसिडेंट रे से अपन क्या आ रहे हैं, अगेंस्ट, आपको पता है सभी को। आगे बढ़ते हैं। अब u क्या है बच्चों आपका, आपको पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता है, ऑब्जेक्ट आपने किसको लिया है, ये बंदा है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है माइनस यू, तो लिख लीजिए इक्वल्स टू माइनस। एफ क्या है बच्चों आपका, फोकल लेंथ।
ठीक है, किसकी फोकल लेंथ लेंगे आप, आपको पता होना चाहिए कौन सी फोकल लेंथ है आपके पास, किसकी फोकल लेंथ लेंगे आप फोकल लेंथ किसकी लेंगे, यही आपको सोचना है। आप मैग्निफिकेशन निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, सभी को पता। अब बस यहीं पे बच्चों को ध्यान देना, भैया फोकल लेंथ लूंगा मैं आई पीस और आई लेंस से, क्यों, क्योंकि इसी से तो मैग्निफिकेशन निकल रहा है, कंफ्यूज मत होइए। तो वो है प्लस एफ ई, आइए रखते हैं। तो 1 अपॉन, बोलते जाए, माइनस टी, -1 अपॉन माइनस यू इक्वल्स टू 1/FE। ठीक है, माइनस साइन चला गया ऊपर, -1/D प्लस 1/UE इक्वल्स टू 1/FE। आप देख रहे हैं आपको चाहिए FO अपॉन यूई, FO अपॉन यूई है मैग्निफिकेशन, FO अपॉन यूई, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, FO से, मल्टीप्लाई FO बोथ साइड्स, क्योंकि आपको मैग्निफिकेशन चाहिए, तो मैग्निफिकेशन तो FO अपॉन यू, तो करें -FO अपॉन डी प्लस FO अपॉन यूई इक्वल्स टू FO अपॉन FE माइनस FO अपॉन डी प्लस, ये क्या बन गया, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू FO अपॉन FE, ये वहां जाके प्लस हो जाए, मैग्निफिकेशन FO अपॉन FE प्लस, बोल देंगे FO अपॉन D। होपफुली यहां तक समझा। अब आप क्या करेंगे, आपको पता है, आप ले लेंगे कॉमन, क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो मैग्निफिकेशन आ गया FO इंटू बिग ब्रैकेट स्टार 1/FE प्लस 1/D। यहां तक किस किस को आ गया, एक इमेज दिखाता हूं, फिर आपसे फिर से बात करूंगा। अगर आप में दिमाग होता है तो आप अच्छे से पढ़ लेते हो, ठीक है, और दिमाग नहीं है तो नहीं पढ़ सकते। एक एनसीईआरटी की इमेज दिखाना चाहता हूं। जब आप एनसीईआरटी में देखोगे तो उन्होंने कॉमन लिया है एफई को भी नीचे से, अगर मैं एफई को भी नीचे से कॉमन ले लूं तो आपका एनसीईआरटी का डेरिवेशन आ जाए, मतलब समझे क्या बोल रहा हूं, टेकिंग क्या कॉमन बच्चों, एफई, तो मैग्निफिकेशन FO अपॉन FE, अब यहां से FE निकल गया तो सिर्फ क्या बचा 1, अब यहां तो FE नहीं था और FE कॉमन ले लेंगे तो FE कहां जाएगा, ऊपर, ये है आपकी आंसर। वापस इंटू कर लो FE को, देखो वही आता है, अंदर इंटू करोगे तो 1/FE और FE कट के बनो, नहीं आया समझ, तो ये दिया है आपकी आंसर। अभी वापस देखते हैं एक बार और, शुरू से ध्यान देके, अपन डायग्राम फिर से नहीं बनाते, ठीक है, मैग्निफिकेशन याद हो गया आपको, हाँ, मैग्निफिकेशन होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई पीस और आई लेंस, और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन वो भी याद कर लो, वो है FO अपॉन FE इंटू बिग ब्रैकेट स्टार 1 प्लस FE अपॉन D बिग ब्रैकेट क्लोज, वो भी याद कर। फिर अपन वापस डिराइव करते हैं बच्चों एक बार और, आइए देखते हैं। चलिए शुरू से आ रहा हूं एक बार, सबसे पहले तो आप क्या लिख लीजिए, टू डिराइव जो करना है वो आप प्यारे बच्चों आपने लिख लिया, थ्योरी लिखिएगा, सब कुछ लिखिएगा अच्छे से।
ओके, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप or refracting telescope is an optical instrument which is used to see is an optical instrument which consists of double convex or converging lens arrangement mounted on a tube which is painted black. It is used to see the magnified image of heavenly bodies. We have to derive the magnification which is, अच्छा वो सब आपको लिखना पड़ेगा जो मैंने पहले थ्योरी में बताया है, समझ गए? The object, the lens which is, समझ गए? Magnification of astronomical telescope equals to focal length of objective lens whole upon object distance of eyepiece or eye lens. आइए डिराइव करते। तो आपको पता है आपका फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला? मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू विजुअल एंगल formed by कौन सी इमेज? फाइनल इमेज होल अपॉन विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय क्या बच्चों? ठीक, तो मतलब ये हो गया बीटा अपॉन अल्फा। तो फाइनल इमेज ने बनाया बीटा, यहां बना लेता हूं बॉक्स, निकाल लेता हूं ए डैश बी डैश ओ डैश से। इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ डैश tan बीटा इक्वल परपेंडिकुलर है ए डैश बी डैश अपॉन बेस है यूई, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आईपीस और फाइनल्स। आप सबको पता है सिंस बीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, देयरफॉर बीटा कम्स टू बी ए डैश बी डैश अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आईपीस और फाइनल। अब यहां से निकाल लीजिए tan अल्फा, ट्राइंगल ले लीजिए ए डैश बी डैश ओ, इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ। आपको पता है tan अल्फा परपेंडिकुलर है ए डैश बी डैश अपॉन बेस है आपका फोकल लेंथ जो क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस का एफ। आपको पता है सिंस अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो देयरफॉर अल्फा कम्स टू बी ए डैश बी डैश अपॉन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बच्चों वहां आई, तो देयरफॉर मैग्निफिकेशन बीटा की वैल्यू आ गई ए डैश बी डैश अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आईपीस और आई लेंस, अल्फा की वैल्यू ए डैश बी डैश अपॉन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आईपीस एंड आई लेंस, और रेसिप्रोकल हो गया ए डैश एफओ अपॉन रेसिप्रोकल हुआ तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस अपॉन ए डैश, ये दोनों कैंसिल, देयरफॉर मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस होल अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आईपीस और आई लेंस। अब बात करिए फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में आपको क्या चाहिए? फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू एफओ अपॉन एफ ई इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, ये आपको डिराइव करना है, करते हैं। हमने लगाया लेंस फॉर्मूला 1 माइनस 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। वी क्या है आपका? इमेज डिस्टेंस। अगर आपको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए तो वी होना चाहिए लीस्ट डिस्टेंस पे साइन कन्वेंशन से माइनस डी। यू आपका क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता है क्या है? माइनस यू। एफ है फोकल लेंथ, किसकी फोकल लेंथ है भैया? आईपीस और आई लेंस। तो 1 अपॉन वी हो गया माइनस डी माइनस 1 अपॉन माइनस यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। तो ऊपर चला गया माइनस 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। आपको क्या चाहिए? एफओ अपॉन एफ ई, एफओ अपॉन यू चाहिए, तभी मैग्निफिकेशन आएगा। तो किससे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एफओ। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय कर दीजिए एफ, बोल दे माइनस एफओ अपॉन डी प्लस एफओ अपॉन यू इक्वल्स टू एफओ अपॉन एफ ई। वहां ले जाए, ये तो मैग्निफिकेशन हो गया, तो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू ये वहां ले जाए, तो बोल दे एफओ अपॉन एफ ई प्लस बोल दे एफओ अपॉन डी। कॉमन ले ले, क्या कॉमन ले ले? पहले एफओ ले ले, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू एफओ इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट 1 अपॉन एफ ई प्लस,
आपको पता है 1/d। अब Fe भी निकालना है, मैग्निफिकेशन FO अपॉन Fe इंटू, तो Fe निकल गया तो बचा 1, यहाँ Fe नहीं है तो इंटू हो जाएगा Fe अपॉन d। अब चलिए आ जाते हैं सेकंड केस, केस 2। इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं, एग्जाम में ऐसा आ सकता है। मतलब रिलैक्स्ड आई, मतलब बच्चों नॉर्मल एडजस्टमेंट रिलैक्स आई मतलब कौन सा मैग्निफिकेशन, मिनिमम मैग्निफिकेशन। चलिए 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/n। तो आपको पता है v लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिस्टेंस पे नहीं होगा तो आपका इमेज डिस्टेंस हो जाएगा माइनस इंफिनिटी। u तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो ही रहेगा माइनस u। फोकल लेंथ क्या है भैया, f। रख दो जरा, 1/-इंफिनिटी माइनस 1/-u इक्वल्स टू 1/f। ये हो गया 0, ये हो गया प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। आपको मैग्निफिकेशन याद होगा क्या होता है, FO अपॉन U। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, FO से। तो मल्टीप्लाइंग FO बोथ साइड्स, तो कर दिया आपने, तो यहां आ गया FO अपॉन U इक्वल्स टू FO अपॉन F। ये क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन FO अपॉन FE आ गया। नहीं आया समझ में? तो ये खत्म होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और ये आपको प्यारे बच्चों नोट्स बनाने हैं किसी भी हाल में, और आपको ये करना है। बोलिए तो फिर से करा दूं कि सॉलिड जिसको आगे, इसके साथ कंपाउंड को तो रोज रिवाइज करें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात सिंपल माइक्रोस्कोप, वो ही मेन है, उसी से तो सवाल, क्योंकि हर माइक्रोस्कोप में सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, इतना आपको बनना चाहिए। कल मिलते हैं, महात्मा विद्या 6 भारत। कल का टॉपिक आपको बता दूं, कल हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। एक मिनट, ओ समझाने के लिए मैं आपके सामने लाया हूं ग्लास प्रिज्म। इसके ऊपर लास्ट ईयर क्वेश्चन आ गया, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन, सारी चीजें, ठीक है। थोड़ा सा आपने इसको 10th में भी पढ़ा हुआ, ऐसा नहीं। अब हम कल इसके बारे में बात करेंगे। आज दोनों वीडियो अपलोड करूंगा, तीनों में, सिंपल माइक्रोस्कोप का भी, कंपाउंड का भी, और ये भी, ठीक है। सभी को महात्मा विद्या, जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।